हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यूपीओएमएस स्टाफ नर्स 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व किया था, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट किया कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। आई एग्री कि क्वेश्चन जो थे उसमें कुछ गलत थे, बट कुछ एक ने कमेंट किया कि हाफ क्वेश्चन गलत है, फुल क्वेश्चन गलत है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाफ तो नहीं है, 2-4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। हो सकता है वो आपके अकॉर्डिंग गलत हो, मेरे अकॉर्डिंग सही हो। जो फाइनल आंसर की आएगी यूपीएमएस की, हम उसी को मानेंगे, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर था। तो एग्जैक्ट आंसर और एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होने की वजह से कुछ गलत भी हो गए, दैट नॉट ए बिग इशू। तो सबसे पहले तो जो प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन गलत था बर्न के रिगार्डिंग, की जो ब्लिस्टर होता है वो सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर प्रेजेंट होता है, ना कि फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर। मैंने आपको फर्स्ट डिग्री बोल दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेना। ब्लिस्टर अगर है तो सेकेंड डिग्री होगा, फर्स्ट डिग्री में ओनली रेडनेस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जो कि बाउंडिंग पल्स और कोलैप्सिंग पल्स के रिगार्डिंग था। तो जो पीआर यादव की बुक है उसके अकॉर्डिंग तो बाउंडिंग पल्स और कोरिगोन पल्स इसने एक ही माना है, बट सेम अगर आप उसी क्वेश्चन को उसी पेज पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आगे, तो उसने वाटर हैमर पल्स, कोरिगोन पल्स और कोलैप्सिंग पल्स तीनों को माना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वाटर बाउंडिंग पल्स और कोलैप्सिंग पल्स सेम है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ अलग हो, और पीआर यादव की बुक के अकॉर्डिंग जो था वो भी मैंने बता दिया। अब यूपीएमएस किसको सही मानता है वो उस पर डिपेंड करता है, और आप किसको सही मानते हैं वो भी। बट अगर आपको लगता है कि ये गलत है, आपने सही किया है, तो आपका आंसर सही है, आप टेंशन मत ले। फाइनल आंसर की जब आएगी तब हम फिर से देख लेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि वुंड इन्फेक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वुंड इन्फेक्शन के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस पायोजिनस, एंटेरोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस, एमआरएस, ऐसे करके बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो वुंड इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी इसमें जो ऑप्शन था वो मेरे हिसाब से स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस जाएगा करेक्ट। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम दिया है, आपको ज़्यादा पता होगा कि क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन था और कौन सा सही था, तो आप एक बार फिर से उसे देख लेना। बट मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस जाएगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो था कि हाइपोकेलीमिया में यू वेव अपीयर होती है। अगर यू वेव प्रेजेंस लिखा है तो ज़्यादा वही सूटेबल आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी, बट वही सेम की फाइनल आंसर की आने के बाद में पता चलेगा। मैंने आप सबसे कहा था कि आपको अगर कुछ क्वेश्चन गलत लगे तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। आप सबने कमेंट भी किए कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद हैं तो आप वो भी कमेंट करें। बट किसी ने भी वो क्वेश्चन कमेंट में नहीं लिखे कि इसके अलावा ये क्वेश्चन रह गए हैं, आप इनको भी लेकर आओ, वो किसी ने कमेंट नहीं किया। तो आप इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से था और उसके ऑप्शन क्या क्या थे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इसमें भी हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ गलत हो, कुछ मेरे अकॉर्डिंग सही हो, तो उसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आंसर की जब आएगी तब हम फिर से एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एट्रियल फिब्रिलेशन इज़ ए टाइप ऑफ, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो अरिदमिया। एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो एक अरिदमिया का डिसऑर्डर हम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो सिस्टोस्कोपी का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है ब्लैडर ट्रोमा। तो आपके जो ऑप्शन थे उसमें था पिंक रेड कलर आपको यूरिन का देखने को मिलेगा, या फिर आपको बैक पेन, कौन सा होगा इसमें से आपको एक चूज़ करना था। तो ब्लैडर ट्रोमा जब होता है तो आपको पिंक या रेड कलर यूरिन जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो बैक पेन वाला था ऑप्शन वो इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि बैक पेन जो होता है ना, सिस्टोस्कोपी के बाद में पेन होना एक नॉर्मल फिनोमिना में आता है, कॉम्प्लिकेशन के अंदर हम उसको नहीं काउंट करते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो पिंक रेड कलर होगा अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। मे बी डिफरेंट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था सर्विक्स एंड यूट्राइन बॉडी रेशियो के अकॉर्डिंग। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो मुझे नहीं पता, बट हाँ, सर्विक्स और यूट्राइन बॉडी रेशियो जो होता है प्री प्यूबर्टी एज के अंदर 2:1 होता है, रिप्रोडक्टिव एज में 1:2 होता है, पोस्ट मेनोपॉज के अंदर 2:1 देखने को मिलेगा। बट एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें कि 1:1 था, तो 1:1 यूट्राइन और सर्विक्स का यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स का रेशियो कभी भी नहीं होता है। तो आपको एक्सेप्ट का था कि जो गलत है वो आपको बताना था, तो जो 1:1 वाला था वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्री टर्म लेबर का ट्रीटमेंट क्या होगा एक को छोड़ के। तो प्री टर्म लेबर में बहुत सारे उसमें 3 ऑप्शन थे, वो नहीं पता, बट एक जो था वो प्रोस्टाग्लैंडिन दे रखा था। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो लेबर को इंड्यूस कराता है, ना कि लेबर को रोकता है। लेबर को अगर रोकना है तो आपको टोकोलाइटिक ड्रग्स देनी पड़ती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो अबॉर्शन में काम में लिया जाता है, प्री टर्म लेबर के ट्रीटमेंट में इसमें काम में नहीं लेते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन कुछ सेरिब्रल एडिमा के रिगार्डिंग था कि सेरिब्रल एडिमा को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो अगर किसी को सेरिब्रल एडिमा हो रहा है तो अगर हम उसका ब्लड फ्लो जो है उस तक कम कर देंगे तो जो एडिमा होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो क्वेश्चन के ऑप्शन क्या थे नहीं पता, बट किसी ने बोला कि कोल्ड स्पंजिंग था। अगर हम कोल्ड स्पंजिंग कराते हैं तो कोल्ड क्या करती है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो उसकी वजह से ब्लड का फ्लो क्या होगा, कम होगा, और ऑटोमेटिकली जो एडिमा है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो सेरिब्रल एडिमा हो रही थी वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ और हो, तो वो एग्जैक्ट नहीं पता है, आप देख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथ से था कि 1500 में से 712 माइनस करेंगे तो क्या होंगे, तो 788 होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन इंग्लिश में ये था कि आइडेंटिफाई करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, जिसमें से कि एडवेंटिशियस, तो एडवेंटिशियस को ADVENTITIOUS करके लिखा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिजोफ्रेनिया ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कि सिजोफ्रेनिया की ड्रग्स दे रखी थी कि कौन कौन से इसके ट्रीटमेंट में शामिल होते हैं एक को छोड़ के। तो उसमें रेस्पेरिडोन भी था, एक कार्बिडोपा भी था। तो कार्बिडोपा जो होती है वो पार्किंसन डिजीज़ में काम में ली जाती है, ना कि सिजोफ्रेनिया में। तो अकॉर्डिंग टू मी ये कार्बिडोपा होगा। एग्जैक्ट ऑप्शन और जो थे वो नहीं पता, एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, तो आप देख लेना ये भी। हाईएस्ट लेवल इन मास्लो हियरार्ची, एक क्वेश्चन मास्लो हियरार्ची के रिगार्डिंग था कि हाईएस्ट लेवल किसको देंगे। अगर हम हाईएस्ट लेवल की बात करें तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। बट अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा गया था कि हाईएस्ट प्रायोरिटी आप किसे देंगे, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को दी जाती है। लाइक आपकी एयर को, हंगर को, ऐसे वाली जो होती हैं, जो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल या बेसिक नीड होती हैं, उन्हें हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो अब क्वेश्चन में क्या था, ये आपने एग्जाम दिया, आपको ज़्यादा पता होगा, आप उस अकॉर्डिंग देख लेना। वन क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टू कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में कौन कौन से टेस्ट जो होते हैं, तो एक्सरे भी काम में लेते हैं, USG, CT, MRI। बट उन्होंने बोला कि इसके अलावा और भी ऑप्शन थे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो तो 4 ऑप्शन आने के बाद ही पता चलेगा। आपको किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट एक था ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व जो होती है वो विज़न के लिए होती है। एक क्वेश्चन एक्जोटिक डिजीज़ के रिगार्डिंग था, तो एक्जोटिक डिजीज़ का मतलब होता है ऐसी डिजीज़ जो कि अनदर कंट्री से आती है, या फिर डिजीज़ कम फ्रॉम अनदर कंट्री, वो एक्जोटिक डिजीज़ के अंडर काउंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनदर नेम फॉर अम्बिलाइकल कॉर्ड, तो अम्बिलाइकल कॉर्ड को है जो है वो फ्यूनिस भी बोलते हैं। उसके अलावा कि ह्यूमन प्लेसेंटा को किस में डिस्कार्ड किया जाता है, तो येलो कलर जो होता है BMW के अकॉर्डिंग येलो कलर वाले डस्टबिन में हम ह्यूमन प्लेसेंटा को डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हेन डिस्चार्ज प्रोसेस स्टार्ट, एक पेशेंट जब आता है हमारे मतलब एडमिट होता है, तो उसके डिस्चार्ज की जो प्रोसेस होती है हम उसी टाइम शुरू कर देते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ऐसे करके जो ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपके नर्सिंग डायग्नोसिस हाउ राइट इटियोलॉजी। जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, लाइक हमें हाई बॉडी टेम्परेचर पे अगर हमें वो बनाना है नर्सिंग डायग्नोसिस, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, हाई या फिर इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू
रिलेटेड टू और फिर उसकी इटियोलॉजी लिखते हैं, लाइक इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या फिर किस और वजह से हो रहा है। फिर एज एविडेंस बाय करके हम साइन सिम्टम लिखते हैं। तो इसके अंदर जो पूछा था कि इटियोलॉजी को हम किससे लिखते हैं, तो इटियोलॉजी को हम रिलेटेड टू करके लिखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि हाउ मच वोस्ट सीमन यूज्ड इन आईवीएफ। इसका एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन था, बट आई थिंक आईवीएफ जब करते हैं तो 0.3 to 0.5 ml यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट था कि हाउ यूज़ AED पैड, जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जब हम काम में लेते हैं तो वो किस तरीके से था। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे कि विद क्लोथ या फिर विदाउट क्लोथ। तो क्लोथ रिमूव करके हम जो है AED पैड जो है वो अप्लाई करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो था वो था प्री एक्लेम्पसिया के रिगार्डिंग, एग्जैक्ट क्या था नहीं पता। एक क्वेश्चन प्ले के रिगार्डिंग था, वो भी नहीं पता है क्या था। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट इसके अलावा एक क्वेश्चन और था हेमिकोलेक्टमी किसे बोला जाता है। हेमिकोलेक्टमी, तो हेमिकोलेक्टमी होता है वन साइड ऑफ कोलन इज रिमूव्ड, उसे हम हेमिकोलेक्टमी बोलते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि कोई पेशेंट है, उसको जो इंसिजन साइट है वहाँ पर कोई ब्लीडिंग के साइन नहीं है, जो ड्रेसिंग है कि वो भी एकदम से ड्राई है, उसका बीपी जो है वो डिक्रीज़ है, इंक्रीज उसका पल्स रेट है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो ये जो बीपी डिक्रीज हो रही है, पल्स इंक्रीज हो रही है और ड्रेसिंग साइड पे आपको ब्लीडिंग नहीं देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि पेशेंट को जो है इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले इन्फॉर्म टू जो भी फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर है, हम उसे इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद में हम और कुछ करते हैं। तो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ये जाएगा। इसके अलावा और क्या ऑप्शन थे वो किसी को पता भी नहीं है। अगर आपको पता हो तो वो भी कमेंट करना। ओके। और इस वीडियो में भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, बट साथ में ये भी बताना कि नेक्स्ट कौन कौन से क्वेश्चन जो है जो रह गए हैं, आपको अगर याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।